हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिक एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, जो किसने दी है? एरिक एरिक्सन ने दी है। इसका नाम है हिंदी में मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, और इसे एक और नाम से जाना जाता है जो है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि जीवन अवधि विकास का सिद्धांत। अब जो एरिक एरिक्सन है, उन्होंने इस थ्योरी पर ज़्यादा जो फोकस दिया है वो सोशल और कल्चर पर ही फोकस किया था। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट आप देख सकते हैं। एक तो क्या कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी, इसी थ्योरी का नाम है, कौन सी थ्योरी का? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, और इसे कहा जाता है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। अब जो एरिक्सन है, एरिक एरिक्सन है, वो जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, उन्होंने बुक लिखी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। जो बुक लिखी है वो कौन सी लिखी है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ये किसने लिखी? एरिक एरिक्सन ने। एक बुक और लिखी है आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस। आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस एक बुक और लिखी है, जो यहां पर आप देख सकते हैं, आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस। ये भी एरिक एरिक्सन ने लिखी है। अब देखिए, जो एरिक एरिक्सन है, इन्होंने इस थ्योरी को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है। कितनी स्टेजेस में? 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है। और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी को 8 स्टेजेस में होती हैं। ठीक है, जो पर्सनैलिटी का जो विकास है वो 8 स्तरों पर किया जाता है। हर स्टेज में कन्फ्लिक्ट रहेगा। ठीक है, कन्फ्लिक्ट जरूर होगा, जिससे हर एक इंडिविजुअल को गुजरना पड़ता है, जिससे हर एक व्यक्ति को जो है गुजरना ही पड़ता है इन 8 स्टेजेस में से। तो अब देखते हैं वो जो 8 स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, 8 स्टेजेस में सबसे पहले यहां पर दिया है, देखिए एज दी होगी आपके पास, यहां एज है। एज के बाद कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट क्या है? द्वंद्व। इंपॉर्टेंट इवेंट्स और वर्च्यू, ये सब बातें जो है इसमें दिखाई जाएंगी। वर्च्यू हो गए इसके गुण। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट आपका 2 टाइप का हो सकता है। एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव चलेगा। ठीक है, 2 टाइप में चलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सबसे पहले बात करेंगे हम इन्फेंसी स्टेज की। जो आपकी इन्फेंसी स्टेज है, ये 0 से लेकर के 2 साल तक रहती है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात करता है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें जो है बच्चा, और वर्च्यू क्या रहेगा इसमें? होप, यानी कि आशा रखेगा। देखिए, हमने जब सिगमंड फ्रॉइड के जो स्टेजेस किए थे उसमें भी आया था इन्फेंसी। तो उसमें क्या था कि जो बच्चा होगा क्या करता है, ज्यादा फीडिंग पर ध्यान देगा। ठीक है, उसका जो कुछ भी होगा वो उसके मुंह में डाल लेगा। ठीक है, बच्चे में ट्रस्ट डेवलप करना होता है। हमें इसमें क्या करना होता है? बच्चे में ट्रस्ट डेवलप करेंगे, उसकी अच्छे से केयर करेंगे, तभी तो उसमें क्या आएगा? ट्रस्ट आएगा। लेकिन हम अगर उस बच्चे की फीडिंग अच्छे से नहीं हो रही है, उसे जो है अच्छे से नहीं रख रहे, तो उसमें क्या होगा? मिसट्रस्ट हो जाएगा, यानी कि अविश्वास की भावना उसमें आ जाएगी, जिसकी वजह से वो बच्चे का जो विकास है वो नहीं हो पाता अच्छे से। ठीक है, तो ये आ गया आपका इन्फेंसी स्टेज में, जिसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात की है, जो कि फीडिंग, यानी कि जो भी चीज होगी बच्चा मुंह में डालता है। ठीक है, अब उसे रोकेंगे टोकेंगे तो क्या करेगा? उसकी जो आशा है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी स्टेज आती है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 3 साल तक चलती है। 2 से 3 साल। इसे जो है ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट शेम की कन्फ्लिक्ट दिया गया है। ठीक है, और ये होती है टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है विल, यानी कि इच्छा शक्ति की बात की गई है। तो जो टॉयलेट ट्रेनिंग है, इसमें बच्चे को जो है ज्यादा से ज्यादा इस स्टेज में क्या करता है? वो अपने फिजिकल फंक्शन खुद से करने लग पड़ता है, यानी कि टॉयलेट वगैरह जो है वो खुद से करने की कोशिश करता है। यदि देखिए, अगर वो खुद से कोशिश करेगा तो उसमें क्या होगा? स्वायत्ता बनी रहेगी, यानी कि ऑटोनॉमी उस पर बनी रहेगी। लेकिन अगर हम उसे टोक देंगे, ठीक है, अगर उससे कुछ गलत हो जाए, तो बच्चा क्या करेगा? उसे डाउट और शेम के उसमें रहना पड़ता है, लेकिन यानी कि उसको संदेह हो जाएगा, तो वो उस काम को करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम उसे कह देंगे, एक अच्छी कहेंगे कि हाँ तुमने ठीक किया, तो वो बच्चा क्या करेगा? उसे जो है स्वायत्ता, यानी कि इच्छा शक्ति उसे प्राप्त होगी, यानी कि विल पावर उसे मिलेगी उस कार्य को करने के लिए। थर्ड जो स्टेज है वो है आपकी प्री स्कूल, जो कि 3 से 5 साल तक रहती है। इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि पहल बनाम अपराध बोध की बात इसमें की है। एक्सप्लोरेशन, यानी कि अन्वेषण, और पर्पस क्या रहेगा इसमें? उद्देश्य। देखिए, अब यहां पर समझते हैं कि यहां पर बच्चा जो है खुद से कोशिश करेगा काम करने की। खुद से क्या करेगा? वो कोशिश करेगा काम करने की। उसके सामने कुछ रखा होगा, ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा? हाथ में लेकर उसे देखता रहेगा।
हम उसकी हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। अगर हम उनकी हेल्प करेंगे तो वो बच्चा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्य को करने की कोशिश करे, उसमें एक उद्देश्य आएगा कि उसने वो करना है। लेकिन अगर उसके क्या करें, हम अगर उसे डांट दें, ठीक है, डांटते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को लगेगा कि उसने क्या किया, कोई गलती की होगी जिसकी वजह से डांट पड़ी, तो वो उस काम को नहीं करेगा। तो इस स्टेज में क्या है, तो इसके देखिए यहाँ पर कन्फ्लिक्ट, यानी कि दो स्तर चलेंगे इसमें, एक तो पॉजिटिव चलेगा, एक नेगेटिव चलेगा। अगर हम पॉजिटिविटी दिखाएंगे तो बच्चा जो है वो मोटिवेट होगा, लेकिन हम पॉजिटिविटी नहीं दिखाएंगे तो बच्चा जो है वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा, और उसे क्या होगा, यहाँ पर इस स्टेज में गिल्ट होगा, अपराध बोध यहाँ पर उसे होगा, ठीक है। गिल्ट की भावना उत्पन्न होगी, और क्या होगा, गलत, उसे ऐसा लगा कि उसने कुछ भी काम किया वो गलत किया है। तो यहाँ पर प्री स्कूल से आप याद रखें, जो इसका वर्च्यू है वो आपका क्या है, पर्पस है, और जो इंपॉर्टेंट इवेंट है इसमें वो अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेशन है। फोर्थ स्टेज आती है आपकी स्कूल एज, जो कि 6 से 11 वर्ष तक चलती है। इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी की बात की गई है, जो कि परिश्रम बनाम हीनता की बात कर रहा है, और इसे जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स में स्कूल कह देंगे, ठीक है। अब यहां समझते हैं इसको कैसे आएगा, कंपिटेंस, योग्यता, यानी कि योग्यता की बात की गई है इसमें। अब देखिए इसमें बच्चा जो है स्कूल जाता है, वो अपने पीयर्स यानी कि ग्रुप में जो बच्चों के साथ खेलता है, साथ रहता है, लेकिन जब बच्चा जो है कंपैरिजन करने लगता है, बच्चा स्टेज में कंपैरिजन करने लगता है। कैसा कंपैरिजन, कि वो देखेगा कि किसी बच्चे को स्टार मिला और मुझे स्टार नहीं मिला, ठीक है, तो ऐसे जो उसमें, या फिर मुझे अच्छा कहा दूसरे को अच्छा नहीं कहा, ये चीजें जो उसमें देखने, कंपैरिजन करने वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर टीचर उस बच्चे की प्रेज ना करे, ठीक है, बच्चे की प्रेज ना करे, तो उसका जो परिश्रम है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी प्रेज करेंगे, उसे अच्छी बातें कहेंगे, तो उसका जो है परिश्रम होगा, उसे जो है मोटिवेशन मिलेगी। लेकिन जब उसे जो है क्या करेंगे, हम अगर प्रेज नहीं करेंगे, उसमें क्या होगा, उस परिश्रम की भावना नहीं आएगी, उसकी परिश्रम की भावना खत्म हो जाएगी, और उसके पेरेंट्स भी क्या करेंगे, कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे कि इस बच्चे के इतने मार्क्स आए, इस बच्चे ने इतना अच्छा लिखा, इस बच्चे ने ऐसा किया। तो वो जो है ऐसी भावना जो बच्चों के अंदर नहीं डालनी चाहिए, जिससे उनकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसमें इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एडोलसेंस। अब एडोलसेंस की बात की है तो एडोलसेंस में क्या, ये चलती है आपकी 12 से 18 वर्ष तक। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यहां पर पहचान बनाम भूमिका भ्रम की बात की है, और यह है आपका सोशल रिलेशनशिप। और जो इसमें वर्च्यू आया वो क्या आ गया, निष्ठा यानी कि फिडेलिटी। देखिए इसमें क्या होगा, बच्चा खुद से यहां पर क्वेश्चन करना शुरू कर देता है कि मैं कौन हूं, मैं समाज में क्या करूंगा, मैं अपने समाज में कैसे योगदान दूंगा, ये सब बातें उसके मन में आना शुरू हो जाती हैं। अगर उसे जवाब मिल जाएगा, इन सब बातों का जवाब मिल जाएगा, तो उसे लगेगा कि मेरा काम जो है पूरा हो गया, यानी कि उसमें निष्ठा आ जाएगी, फिडेलिटी उसमें आ जाएगी, यानी कि वो पहचान करना शुरू कर देगा। लेकिन यदि वो उस बात का पता ना लगा पाए, कंक्लूजन ही ना निकाल पाए कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, तो वो सारा क्या आ जाएगा, उसका भ्रम हो जाएगा, रोल कंफ्यूजन में वो आ जाता है। अब देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है वो 3 स्टेजेस से बनता है, एक तो आपकी प्री स्कूल से, स्कूल एज से, और एक एडोलसेंस से। तो इन 3 स्टेजेस से जो है ज्यादातर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, जो छठी स्टेज है हमारी, 6th स्टेज है, वो है यंग एडल्टहुड, जो चलती है आपकी 19 से 40 वर्ष तक। यह है आपकी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी कि आत्मीयता बनाम अलगाव। इसमें रिलेशनशिप और लव की बात की है, ठीक है, यानी कि प्रेम। अब देखिए इसको समझते हैं, अच्छा रिलेशन बना लेते हैं, इस स्थिति में क्या होगा, अच्छा रिलेशन बनाने लगेंगे। अब जो है उसकी इस जो स्टेज में शादी वगैरह हो जाएगी, मैरिज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अच्छे रिलेशन बनने लगेंगे। अगर अच्छे रिलेशन बनेंगे तो उसमें क्या आएगी, आत्मीयता आएगी, प्रेम होगा। लेकिन वहीं अगर ये अच्छे रिलेशन जो है नहीं बन पाए, ठीक है, कोई रिलेशन है वो ढंग से नहीं चल पाता है, तो वहां पर क्या होगा, तनाव की जो है वो स्थिति आ सकती है, अलगाव वहां पर होगा, यानी कि अलगाव की डेवलप होगा, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम जो है फेस करने पड़ती हैं। इसलिए ये स्टेज क्या है, यंग एडल्टहुड, इसमें जो है दोनों ये चलते हैं, ठीक है। तो बताया था मैंने आपको कि कन्फ्लिक्ट क्या है, पॉजिटिव भी चलता है, नेगेटिव भी चलता है। 7th स्टेज है आपकी मिडिल एडल्टहुड, जो कि 40 से 65 वर्ष की आयु में चलती है। जनरेशन वर्सेस स्टेगनेशन, यानी कि जननात्मकता बनाम स्थिरता। इसमें ये आपके पास देखिए वर्क एंड पेरेंटहुड की बात की है। यहां इसको समझते हैं, काम करने की कोई भी इच्छा, अगर हम माता पिता से संबंध रखते हैं, ठीक है, हम कोई काम करेंगे,
जो अगर वो अच्छा हो गया, ठीक है, तो हमें उससे काफ़ी अच्छा इनकम सोर्स भी हो सकता है। हम अपने माता पिता के साथ अच्छे संबंध बना के रखेंगे और उनके साथ क्या है सेटल हो जाएंगे। लेकिन इसका जो योगदान है वो सोसाइटी में भी होगा। कैसे होगा? देखिए, इस स्टेज में वो क्या करेगा, चैरिटी में दान करना शुरू करेगा, ठीक है। चैरिटी वगैरह में जो है कहीं ना कहीं वो पैसे जो है वो लगाएंगे, अच्छा काम करने में वो ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन वहीं अगर कुछ जैसे कि ये स्थिरता की बात की है, तो यहां पर क्या होगा कि मैंने जो है अच्छे पैसे कमा लिए, अब मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं करना है, जो भी है वो चला है, वो ना तो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखेगा ना तो कुछ काम करेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेज है इसमें जो है केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। केयर यानी कि देखभाल की इसमें ज़्यादा ज़रूरत होगी। और वो कब होगी? जब जनरेशन की बात करेंगे, यानी कि जन्मता की बात करेंगे। और यदि उनके पास सब कुछ है, अपने माता पिता की भी सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारा कुछ जो है वो केयर देखभाल में आ जाएगा, जो वर्च्यू है इसका देखभाल होगा। मैच्योरिटी की बात करते हैं। मैच्योरिटी ये आपकी 65 से लेकर के डेथ तक चलती है। इसमें इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर की बात की गई है, यानी कि ये एज कौन सी होगी? आपकी रिटायरमेंट एज है। यहां पर जो अपनी जर्नी जो है लगभग जो है खत्म कर चुके होते हैं, अपनी जो जर्नी है जॉब से जो आ चुके होते हैं, और वो देखते हैं कि फिर वो क्या करते हैं, रिकैप करते हैं अपनी जो पुरानी जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उसके बारे में वो सोचते हैं कि उन्होंने जो भी कार्य किया था वो सही किया था या गलत किया था। तो उसमें वो अपने क्या करते हैं, कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसे क्या कहा जाता है फिर? रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, यानी कि वो अपने लाइफ में जो है वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता के स्तर कहलाता है। तो इसमें क्या किया, मैच्योरिटी में क्या किया, 65 प्लस की बात है, इसमें डेथ तक चलता है। रिटायरमेंट एज आएगी, और जो भी इसमें रिफ्लेक्शन होंगे, जो भी उन्होंने काम किए हैं उसके बारे में सही और गलत का फैसला इसमें करना शुरू कर देंगे। तो डेवलप में जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा अभाव होगा, और देखा जाएगा कि डेवलप उसमें जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो कितनी हुई और कितनी नहीं हुई, ठीक है। तो ये अपनी कमियों को भी देखेंगे और जो उन्होंने गलत किया है उसके बारे में भी वो सोचेंगे। तो ये था हमारा एरिक एरिक्सन का। तो इसमें जो 3 पॉइंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके 3 पॉइंट जो हैं, जिसे मैंने अभी आपको बताया कि 3rd स्टेज, 4th स्टेज और 5th स्टेज यहाँ से जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।